एकमात्र 83,99,999 योनियों से बड़ी महामहिम ये मानव योनि में है। बस मैं कुछ संकल्प करके, कुछ विकल्प करके कुछ कर सकता हूँ, या संकल्प विकल्प रहित होकर जीवन मुक्त हो सकता हूँ, या संपूर्ण संकल्पों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त कर सकता हूँ। अन्य किसी योनि में नहीं, देवता में भी ये सामर्थ्य नहीं है। केवल पुण्य प्रताप का भोग देवता करते हैं, नरक में केवल पाप का भोग होता है। अन्य योनियों में पाप और पुण्य दोनों का भोग होता है, लेकिन मनुष्य ऐसे नवीन सत्कर्म कर सकता है जिससे पाप और पुण्य दोनों को बाधित करके सच्चिदानंद भगवान में स्थित हो जाए, बच जाओ। ये केवल मानव देह में तुम कर सकते हो। ये जो निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये किसी भी योनि में आपको प्राप्त होता रहा है, हो भी जाएगा। कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको ये दुर्लभ हो। दुर्लभ मानव देह पाकर ये दुर्लभ नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुर्लभ मनुष्य देह है, पर सावधान, किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। इस दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता क्या है? भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, संग, संभाषण और अध्यात्म की हृदय में स्थापना और उसका जागरण अर्थात भगवत साक्षात्कार। अगर ये नहीं है जीवन में तो हमसे अच्छे पशु हैं। तिनते खरसूकर श्वान भले जड़ता बस जिन कहें कछुए जरि जाओ सुजान की नाथ बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। अगर प्रभु का हो के जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और आप इतनी ऊंचाई पर मानव देह में स्थित होकर पतन का मार्ग चयन कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो आपकी दुर्गति होगी और वो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होंगे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सखे न जन रंजनम कुरु कदिंद्रियाणाम सदा विदेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वता। ना तो तुम लोक में किसी के प्रसन्नता के लिए भी उपाय करो कि ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। नहीं, आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे। तो पहले सत्संग में बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा। चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे, तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। और अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया, तो तुम भयभीत हो जाओगे और वो राजी नहीं होगा। बिल्कुल परम सत्य बात, ये लिख लो, हृदय में लिख लो। ये अध्यात्म है, तुम्हारे बचाने के लिए है, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए है, तुम्हें जीवन मुक्त करने के लिए है। हे सखे, हे मित्र, ना जन रंजनम कुरु। लोगों की
व्यक्तियों को राजी करने में अपना समय नष्ट मत करो। प्रभु को राजी करने में अपने समय को सार्थक करो। तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक राजी हो गया तो विश्व ब्रह्मांड राजी हो जाएगा। और एक से विमुख होकर विश्व को तुम राजी करने की कोशिश करो, कभी राजी नहीं होगा। इसलिए न जनरंजनम करो, किसी की राजी होने के लिए अपने अमूल्य समय को नष्ट मत करो। धर्म पूर्वक व्यवहार करो और निरपेक्ष हो जाओ। राजी रखो हरिजू को, प्रभु को। न करो